ऐसी जगह मैंने लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। तो हम लोग आ चुके हैं अनदर टास्क पे, जो कि है लिटिल माउंट। एक ही है वैसे। अभी हम लोग थे सेंट थॉमस, वहाँ से हार्डली 4 to 5 किलोमीटर रफली दूरी है लिटिल माउंट की। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्या होता है, कैसी अंदर की चर्च है, तो आपको दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है चर्च और धार्मिक चीजों से भरा हुआ। एंड ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब ऐसी किसी जगह पे जाती हूँ, तो क्योंकि काफी अटैच हूँ मैं इन चीजों से। तो लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है। मम्मी, जिम, मीनू ये सब पहले भी आ चुके हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लिटिल माउंट, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ। और निकू को मेरे साथ आना है। एक उंगली पकड़ लो तो आगे बढ़े। तो चलते हैं, कम निकू। और वो है क्रिसमस ट्री, क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा है। और ये चरनी बेबी जीसस, you can take blessings also। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जीसस का जन्म एक बहुत ही नॉर्मल जगह पे हुआ था, इसलिए चरनी इस तरीके की बनाई जाती है। और ये एक गुफा टाइप बनाया गया है। मदर मेरी एंड ये प्रार्थना की वेदी जिसे कहते हैं। और ये चर्च लिटिल माउंट। फाइनली हम लोग चर्च में आ गए, बट ये वो चर्च नहीं है
ये वो जगह नहीं है। ये जो चर्च आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये चर्च एक्चुअली कुछ साल पहले बना है, जहाँ पे प्रेयर भी स्टार्ट हो गई है और लोग आते हैं, मिसा चढ़ाते हैं। बट अब इसके बाद हम लोग वो जगह चलेंगे जहाँ पे एक्चुअली में सेंट थॉमस ने प्रेयर करी थी, जहाँ पे उनको भाला मारा गया था। तो वहाँ पे चलते हैं। वो बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस। फाइनली जो मैंने बोला था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो यही जगह है जहाँ पे हमें आना था। और ये 1551 AD में सबसे ऊपर लिखा है, तब ये बना था। एंड केव ऑफ अपोस्टल सेंट थॉमस वहाँ पे लिखा भी है। तो ये जो चर्च है अब ये मॉडिफाई हो गया है, ये चर्च बना दिया गया है, एक छोटा सा चर्च, बट इसके अंदर वो रियल केव है, गुफा है, जहाँ पे उन्होंने प्रेयर करी थी। तो अब हम वहाँ चलते हैं और वहाँ के एक्सपीरियंस लेते हैं और आपको भी साथ में ले चलते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. So finally हम लोग उस केव, उस गुफा के अंदर हैं जहाँ पे सेंट थॉमस आए थे छुपने कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए और वो बच जाए, जो घटित होने वाला है वो ना हो। लेकिन जो भी डेस्टिनी रही, फिलहाल उस मंजर, एक वो जो टाइम था जब वो इस केव के अंदर थे, उस समय कुछ निशान हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, ये छोटी सी खिड़की आपको दिख रही है जहां से वो देखते थे कि क्या कोई मारने आ रहा है या कोई खतरा है। ये नीचे पैर देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पैर है, यहाँ पे जो पैर का निशान है, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से पैर रख के ऊपर चढ़े थे और यहाँ पे हाथ का निशान है जहाँ पे उन्होंने सहारा लेके बाहर देखने की कोशिश करी थी कि बाहर से कोई आ रहा है या कोई खतरा है, जो इस जगह से, वो इस छोटी सी खिड़की से, छोटे से झरोखे से वो देखते थे। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही शुद्ध जगह है। और एक्चुअली मैं बताऊँ, यहाँ आके मेरे को इतनी प्योर फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है जिसको शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर सकूं। मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर फीलिंग। ऑल्सो एक और चीज है जो कि बहुत ही प्यारी है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो ये पत्थर पे उन्होंने अपने हाथ रखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा इम्प्रेशन सा बना हुआ है। वो इम्प्रेशन क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे रख के और हाथ जोड़ के परमेश्वर से या अपने खुदा से, अपने
गॉड से, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, उनसे प्रार्थना करी थी कि जो घटित होने वाला है वो ना हो, सब ठीक हो जाए, और जो उनको मालूम था उनके साथ क्या होने वाला है वो ना हो। लेकिन जो भी हुआ, और ये है वो वेदी, ऑल्टर, जो भी बोले, जहाँ पे एक उनकी स्टैचू लगी है, जहाँ पे हम लोग आके बैठ के हमने प्रेयर करी। और जब हमने अपनी प्रेयर खत्म कर ली तो फिर मैंने सोचा कि आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सो ये है सेंट थॉमस की स्टैचू प्लस मदर मेरी एंड जीसस की स्टैचू है। और अगेन ये वही स्टैचू है जो सेंट लूकस ने बनाई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पिक्चर ड्रॉन बाय सेंट लूकस। ये चीजें, ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता है हर जगह, ये मौका नहीं मिलता है हर जगह। मैं भी बहुत हैरान हूँ मुझे कैसे ये बुलावा मिला, और ये चीजें मैं इतनी लकी हो पा रही हूँ कि मैं देख पा रही हूँ। एंड आई एम वेरी लकी कि अगर आप ये चीजें देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं मेरे थ्रू। सो अब हम इस गुफा से बाहर निकलेंगे और आगे क्या देखेंगे कि हमारा क्या प्लान है, तो आपको साथ में लेके चलेंगे आराम से। यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, और यहाँ से अब आ जाते हैं हम लोग बाहर। यहाँ से एक रास्ता है, मैं भी पहली बार हो रही हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये वो ही एरिया है। ये जो एरिया है ये गुफा के जस्ट ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, और ये वही गुफा है पर ऊपर से जहाँ पर सेंट थॉमस ने प्रेयर करी थी, जहाँ हम अभी अंदर गुफा में थे। बहुत सुंदर जगह है, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि एक झरोके से वो देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है या कोई खतरा तो नहीं है। ये वो झरोका है जो हमने अंदर से देखा था, अब हम बाहर से देख रहे हैं। वो फीलिंग शायद बयां भी नहीं कर सकते हम लोग कि उन्होंने कैसे उस समय में ये सब एक्सपीरियंस करा होगा या कितना डर लगा होगा। सो यस, फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड कि ये वो ही जगह है जहाँ पे सेंट थॉमस आए थे और उन्होंने इतना एक्सपीरियंस करा, इतना मतलब डेंजरस एक्सपीरियंस। जब आपको पता हो कि कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और आप मरने वाले हो, या फिर आपको पहले से पता है कि क्या घटने वाला है, यू नो, तो बहुत डर लगता है। हम तो नॉर्मल इंसान है, हमें बहुत डर लगता है। वो तो इतने बड़े संत थे, उसके बाद भी उन्हें वो डर लगा, पर वो इस चीज़ से नहीं डरे थे कि मतलब ये होने वाला है या मर जाएंगे, बट एक डर था कि कुछ खराब होने वाला है, बुरा होने वाला है, किसी और के हाथ से पाप होने वाला है, राइट। तो ये है वो खिड़की, ये वो खिड़की थी जहाँ पे जहाँ से वो छोटे से झरोखे से देखते थे, जो हमने अंदर से गुफा के अंदर से देखी थी। तो ये है वो गुफा का ऊपरी हिस्सा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है बाहर देखने के लिए, बहुत
बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है। मैं खुद भी बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ट्रूली स्पीकिंग। एंड चलते हैं हम मम्मी, निकू, मीनू जिम के पास एंड वो लोग वेट कर रहे हैं। पर मैं इन जगहों से दूर रह ही नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ और आई थिंक मुझे कुछ और मिला है, मैं वो देखने जा रही हूँ। तो ये ही मैं देखने आई थी, ये जगह। सो ये है सेंट जोसेफ हॉल। चर्च उधर ऊपर साइड में था, हम यहाँ पे उसके किनारे किनारे चल रहे हैं। हम अभी भी उसी एरिया में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ये रियल माउंटेन है, उनको काट के ये बनाया गया। और ये पूरा रियल माउंटेन का हिस्सा है जिसको काट के ये जगह तैयार करी गई है, रास्ता बनाया गया है। और यहाँ प्रेयर चल रही है। सो अब एक गुफा और मिली है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। इसमें क्या है क्या नहीं, मैं भी बहुत नई हुई है जानने के लिए, इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन साथ साथ चलते हैं क्या है हम, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं। सो ये है एंट्री पॉइंट और यहाँ पे सबसे पहले मैं इतनी अच्छी चीज़ मैंने देखी, ये क्या है आप में से बहुत से लोग देखते ही समझ गए होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये वो फोटो है जब जीसस क्रॉस लेके चल रहे थे हमारे पापों के लिए, उन्होंने अपना खून बहाया, क्रूस पे चढ़े। तो जब वो सफर वो कर रहे थे, इतना भारी क्रॉस लेके जब वो चल रहे थे, तो एक जगह पे वो गिरे थे और क्योंकि क्रॉस बहुत भारी था तो एक जगह पे वो गिरे थे और उस समय में एक लेडी ने उनको एक कपड़ा दिया था जिसपे उन्होंने अपना मुंह पोछा था, पोछा ऐसे नहीं, जस्ट उन्होंने पोछा ऐसे करके, उस कपड़े पे ये इम्प्रेशन आ गया था। सो ये रियल फोटो है जीसस की, जो कि बहुत ही रेयर है। और ये है जिस कपड़े पे जीसस को लेटाया गया था, ये वो है। सो दीज आर द फोटोज। और ये भी यहाँ पर भी इनकी फोटो कॉपी लाया गया है, जो रियल है वो यहाँ पर नहीं है ऑफ कोर्स। बट यस, एक चीज हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जीसस का चेहरा ऐसा था। और दूसरा जो फोटो है, जब उनको उनके खत्म होने के बाद, मरने के बाद, जब उनको ग्रेव में लेटाया गया था, तो इस तरीके का एक प्रिंट बन गया था।
अब आगे चलते हैं, कुछ स्टेप्स है यहाँ पर। तो गाइस आई थिंक आप समझ गए होंगे हम किस जगह पे हैं। ये जो जगह है ये कनेक्ट करती है जीसस की डेथ के बारे में। तो आपने वो फोटोज देखी जीसस की जो शायद दुनिया में बहुत बहुत रेयर जगहों पे है, एंड दिस प्लेस इज वन ऑफ देम। सो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड दैट हमने यहाँ पर विजिट करा। और आगे कुछ और भी है, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए कि उस समय में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपको ले चलते हैं वहां पर। पहले आप इस जगह को देख लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। करेक्ट। तो अब आप देख के समझ गए होंगे कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लेटा हुआ है। एक्चुअली जो ये बॉडी है वो जीसस की है। जीसस की बॉडी दिखाई गई है यहाँ पे लेटी हुई, उनकी ग्रेव दिखाई गई है। ये उनकी ग्रेव थी। उस समय में गुफाओं के अंदर ग्रेव बनाई जाती थी, जैसे अभी के टाइम में जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं था, इस तरीके का था। तो जीसस की ग्रेव इस तरीके से दिखाई गई है कि उनके मरने के बाद उनको इस तरीके से लेटाया था। इतने सारे लोग आए थे प्रेयर करने के लिए। मदर मेरी, जो इन्हें उनकी मम्मी कहते हैं, उनकी मदर कहते हैं, वो भी यहाँ पर थी, जिन्हें मैं भी बहुत मानती हूँ। तो इस तरीके से जीसस का ग्रेव के अंदर का सीन दिखाया गया था। ये एक रेप्लिका है, ओरिजिनल जो है वो इजराइल में आपको मिलेगा। सो ये एंड है इस गुफा का। एंड वन मोर थिंग कि जो रियल ग्रेव है वहाँ पर भी एक इतना बड़ा सा शायद इससे भी भारी एक पत्थर रखा हुआ है वहाँ पर। वैसा ही एक रेप्लिका, एक कॉपी बनाने की कोशिश करी गई है। और ये सच है, उनकी ग्रेव के बाहर एक इतना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बड़ा सा गोल रंग का, जिसे शायद हिलाना भी नामुमकिन है। तो इस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। एंड रियली मैं बहुत अमेज्ड हूँ ये देख के कि इतना सुंदर काम यहाँ पे करा गया है। बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल। सो अब चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। निक्कू, मम्मी एंड मीनू हमारा वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग। बहुत सुंदर बनाया गया है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे माउंटेन्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकले हुए हैं, ये एक्चुअली रियल पहाड़ है। इसको काट के, इसको कार्विंग करके ये चर्च और ये जगह बनाई गई है। इसीलिए इसको बोला जाता है लिटिल माउंट, क्योंकि ये एक्चुअली में एक छोटा सा पहाड़ है जिसको कहीं कहीं से काव करके बनाया गया है, लेकिन इसको पूरी तरह नहीं हटाया गया है। बिकॉज नेचुरल रहना ज़रूरी है, असलियत दिखनी ज़रूरी है। इसलिए छोटा सा जो हिस्सा कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कितनी जगहों पे आप देख सकते हैं ये सब। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसको आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीसस का जो स्कल्पचर है वो अंदर लेटा हुआ है, मतलब जीसस अंदर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ जगह नहीं मिलती। And it's so beautiful. So ये है A Chapel of Holy Cross, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखा, मैंने बोला था। Yes, yes, I know. Can we shoot here? Can we here? Thank you. तो ये चैपल है और इसके स्टेप्स आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे हैं, ताकि हर कोई आ सके। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये एक बड़ा फॉर्म है, एक छोटी सी चीज़ का, एक छोटा क्राउन। ये एक्चुअली कांटों का, कैक्टस का एक ऐसा बनाया गया था क्राउन, जो जीसस को सर पे पहनाया गया था। कांटों का ताज उसे कहते हैं, हम लोगों ने ताज पहनाया गया था, लेकिन कांटों का। और इतना उनको खून बहा था उस समय में। तो एक बड़ा फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सेक्रीफाइस उन्होंने हमारे लिए करा है ये है।
जो जगह देख रहे हैं ये लकड़ी, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लकड़ी की हैं और इनके भी एक स्टोरी है पीछे। आप इस लकड़ियों से एंट्री तो कर सकते हैं पर इन लकड़ियों की सीढ़ियों से आप वापस नहीं नीचे उतर सकते। और ऊपर आने का भी एक रूल है कि आप इस पे घुटनों के बल आ सकते हैं। तो ये मुझे अभी पता चला है, ये पहले नहीं पता था। तो हम लोग नॉर्मल जो स्टेप्स है वहाँ से आए थे एंड सो अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी जगह मैंने लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। ये जीसस के पार्थिव शरीर को दर्शाती है ये जो स्टैचू है। और अब जो एक स्टैचू और जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देख के वो मतलब वो सिर्फ उसको एक कवर के ऊपर से छूने से ही मेरे को गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया। तो आपको भी वही एक्सपीरियंस शायद उतना ना हो पर फिर भी कोशिश करूँ कि आप लोग वो देख पाएँ, वो महसूस कर पाएँ। आप पहले ऊपर ये देखिए, जीसस जब क्रॉस पे लटके थे तो इस तरीके का कुछ हालत हो रही थी। एक तरफ मदर मेरी थी, ये जीसस का स्टैचू है, ये है सेंट जॉन। ओके, जेरूसलम चर्च। ओके, Stone. लिटिल स्टोन। Yes. So this is the real stone. Real. This is the real stone, and inside this there is a small piece of cross. Small piece of cross piece. Cross, okay. Original cross piece. Original. Small piece is a big using. Inside this. Okay. Jerusalem Church stone. Okay, Jerusalem Church is stone. Where was the Jesus? Right, right. Okay. Thank you. Thank you so much. Therefore, two relic. Two relic, thank you. So दो रिलीफ हैं यहाँ पे, टू रिलीफ हैं। वन इज जो ये आप देख रहे हैं, जो ये पूरा गोल्ड में, इसके बहुत ही बीच में एक छोटा सा पीस है क्रॉस का, बहुत छोटा सा पीस है क्रॉस का। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक जो क्रॉस के बीचों बीच एक स्टोन रखा है, वो स्टोन जो है वो यरूशलेम चर्च में से लाया गया है, जो कि बहुत ही पवित्र चर्च है जहाँ पे जीसस थे। ये वही जगहों का चीज़ें हैं। एंड ट्रस्ट मी, फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द वेरी होली प्लेस। यहाँ पे अलाउड नहीं होता है वैसे रिकॉर्डिंग करना, बट हमने परमिशन ली स्पेशली, तभी हमें थोड़ा टाइम लगा। तो हम परमिशन लेने के बाद यहाँ पर आए हैं और इस इतनी होली प्लेस को आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिला है। सो आई होप आपको ये जो चर्च है जितना मैं एक्सप्लेन कर पाई वो सब समझ में आया और अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे या किसी और पर्टिकुलर जगह के लिए चाहते हैं तो बताइएगा। तो चलते हैं आप बाहर। सो हेलो एवरीवन, तो आज का दिन बहुत ही बिजी था। हम 12 बजे निकले थे एंड 8 बजे वापस आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिजी रहा होगा, साथ में निप्पू। तो हम लोग एक और चर्च जाने वाले थे, उसको भी हम सोच रहे थे आज कवर कर दें, बट इतना लेट हो गया था तो लौटते हुए हमें 2 घंटे लगते। इसका मतलब हमें 7-8 से ज़्यादा ही हो जाता अगर हम उसको कवर करने का सोचते। तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया वहीं पे। एंड उसके लिए हम नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे। जैसा भी प्लान आउट होता है आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू एंड टेक यू देयर। सो फिलहाल आज जितना हमने घूमा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली और मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी। एंड यस, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड वेरी सून। और हम लोग कल सब जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लाइक बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए। तो आप भी अपना बूस्टर ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।